हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा। बच्चों, आपको बता दूं कि जो अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पृथ्वी पर कहीं भी ऐसी कोई रेखा नहीं है। ये केवल और केवल भूगोलवेत्ताओं के द्वारा पृथ्वी के अध्ययन के लिए जो ग्लोब है उस पर खींची गई हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब आप जानते हैं पृथ्वी का एक लघु रूप है, मॉडल है। तो ये रेखाएं इसी पर खींची गई हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अक्षांश और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई हैं और ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं। जैसे देखिए ये ग्लोब है और ये पृथ्वी को जो दो भागों में जो बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, वो ये विषुवत वृत्त है। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है इसे। तो ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांटती है। ये ऊपर वाला जो भाग है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इससे ये नीचे वाला भाग ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं ये यहाँ से एक एक अंश पर जो है ऊपर की ओर उत्तरी अक्षांश जो कहलाते हैं, इस तरह से ऊपर 90 अक्षांश हैं और इसी तरह नीचे की ओर जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें भी इसी तरह ये 90 अक्षांश खींची गई हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको ये भी बता दूं कि इनके बीच की जो दूरी है हर जगह बराबर होती है और वो होती है लगभग 111 किलोमीटर। समझ गए? अब इसमें से हम जो है कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, सबसे पहले हम जानते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और इससे ऊपर की ओर ये उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर जो है इसे कहते हैं, ये कहलाती है कर्क रेखा। ये 23.5 उत्तरी अक्षांश है और इसका जो नाम है ये कर्क रेखा है। इसी तरह भूमध्य रेखा से 23.5 दक्षिण की ओर जो ये रेखा है ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और इसका नाम है मकर रेखा। ठीक है। इसके बाद 66.5 डिग्री पर जो उत्तरी जो ये अक्षांश है इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। और ठीक इसी तरह दक्षिण की ओर 66.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है वो आर्कटिक वृत्त वो कहलाता है आर्कटिक। अब पृथ्वी के जो मानचित्र है उस पर हम इनको देखते हैं। ये देखिए ये भूमध्य रेखा है, विषुवत वृत्त जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इसके बांटता है। इसे ऊपर उत्तरी गोलार्ध और इससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ये देखिए ये विषुवत रेखा जो है हमारे भारत के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। उसके बाद ये 23.5 पर जो ऊपर ये कर्क रेखा है और ये हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये देखिए, ठीक है। और इसी तरह दक्षिण में 23.5 डिग्री पर जो ये मकर रेखा है। ठीक है। इसके अलावा ये 66.5 डिग्री पर उत्तर की ओर और दूसरी जो है 66.5 डिग्री पर जो है दक्षिण की ओर जो दूसरी रेखा है, तो 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो
रेखा खींची गई है, जो अक्षांश रेखा है, उसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। और ऊपर की ओर जो है उत्तर की ओर, ये देखिए ये वाली, ये है आर्कटिक वृत्त। तो ये आपको जानकारी हो गई होगी जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं और पृथ्वी के वो किन किन भागों से होकर। बच्चों अब हम जानकारी हासिल करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। ये देखिए ग्लोब है और इस पर कुछ रेखाएं आपको दिख रही हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही हैं। इस तरह से ये देखिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं और इनकी जो ये कुल संख्या है ये 360 है। यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर है, जिसे प्रधान या मध्य रेखा भी कहते हैं। इससे पूर्व की ओर 180 देशांतर हैं जो पूर्वी देशांतर कहलाते हैं, और इससे जो है पश्चिम की ओर 180 देशांतर हैं जो पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। दूसरी यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच की जो अधिकतम दूरी है वो ये विषुववृत्त पर, ये भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, और ये दूरी जो कुल होती है 111.32 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं इनके जो बीच की जो दूरी है वो घटती जाती है और ध्रुव पर जाते जाते एकदम ये शून्य हो जाती है। प्रधान या मध्य रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। इस स्थान से गुजरने वाली एवं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर ऊर्ध्वाधर भागों में बांटती है देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखाओं को या मध्य रेखा भी कहते हैं। प्रमुख देशांतर रेखा, जो प्रमुख देशांतर रेखा है ये आप देख रहे हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है और प्रधान या मध्य रेखा भी कहा जाता है। इधर ये पूर्व और इधर ये पश्चिम। ये 0 डिग्री देशांतर हमारे पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये मानक समय जो है दुनिया का निर्धारित करती है और इसे ग्रीनविच प्रधान या मध्य रेखा भी कहा गया है। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है और इसी से पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता है। पूर्व के जो देश होते हैं उनका समय आगे होता है और पश्चिम के जो देश होते हैं उनका समय देशांतर के अनुसार जो है पीछे होता है। अब हम पृथ्वी की जो गति है उसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी का जो भ्रमण है, इस तरह से आप देखते हैं हमारी जो पृथ्वी है 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। तो एक चक्कर पूरा करने में हमारे पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। तो इस तरह से 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री, 1 घंटे में वो घूमती है 15 डिग्री और 15 डिग्री घूमती है वो 60 मिनट में। और इस तरह से 1 डिग्री घूमने में हमारी पृथ्वी को समय लगता है 4 मिनट का। अर्थात एक देशांतर को पार करने में हमारी धरती 4 मिनट का समय लगती है। और इसीलिए जो अलग अलग स्थानों का जो समय वो अलग अलग होता है, उसका कारण यही होता है कि वे अलग अलग देशांतरों पर स्थित होती हैं। तो इस तरह से जो देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं हैं उनको जो खींचने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, किसी स्थान की लोकेशन हमको पता हो जाती है कि वो स्थान किस जगह पर है। आशा है आप सब बच्चे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपके समझ में ना आया हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं
आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।